हेलो एवरीवन। सो हाउ इज इट गोइंग? आपको सब समझ आ रहा है आई होप। तो हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ ली हैं, लाइक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन भी कवर कर लिया है। हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं एंड देन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ लिए हैं। तो बहुत हमने कुछ बेसिक चीजें भी पढ़ ली है, ठीक है। तो हमने टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे जो टोटल 8 में है, उनमें से हमने टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, अब हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, दैट इज वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब जनरली क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, आइदर व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज। वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। देन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब होती क्या है? एक्चुअली इट इज एक्शन, कोई फिजिकल एक्शन होती है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मतलब कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसे भी हम वर्ब कैटेगरी में लाते हैं। जनरली शॉर्ट करें तो वर्ब क्या होती है? ऑल डूइंग वर्ड्स, जो भी हम चीज कर रहे हैं दैट कम्स अंडर वर्ब। ओके, तो वर्ब को हमने दो चीज में बता रखा है कि इट इज अ एक्शन वर्ड, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं, एनीथिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर वर्ब। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी भी चीज का एग्जिस्ट होना, ठीक है, वो वर्ब के अंदर आता है। जैसे देखिए हमने एक्शन वर्ब्स और स्टेट ऑफ बीइंग और डिटेल में समझने की कोशिश करी है। पहला एक्शन वर्ब मतलब कोई फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी का होना। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ये हमारा है, अगर हम इसमें कहें तो प्रिय हमारा टेंस बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल, गो मीन्स क्या होता है? जाती हूँ। तो ये बता रहे कि आप हमेशा रोज स्कूल जाते हो, तो जाना भी क्या आ रहा है? हमारी वर्ब होती है। माई मदर कुक्स फूड, कुक मतलब पकाना, मेरी मम्मा खाना पकाती हैं, तो वो भी पकाती है, वो उनकी रेगुलर एक्टिविटी, वो कुछ एक्टिविटी करे, खाना पकाना कम्स अंडर एन एक्टिविटी। तो ये भी क्या हो गई है? हमारी एक्शन वर्ब, ये हमारी वर्ब होती है, ठीक है। और अगर स्टेट वर्ब्स में देखा जाए तो स्टेट वर्ब्स में ऐसे कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है। जैसे कि आप देखिए स्टेट वर्ब क्या, कोई सिचुएशन दिखाता है। जैसे आई हैव टू बुक्स, तो ये हैव हमारा आएगा स्टेट वर्ब में कि मेरे पास दो बुक्स हैं। तो इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है नहीं, लेकिन ये क्या है? हमारा स्टेट वर्ब दिखाता है। देन मनीष सीम्स अपसेट, मनीष क्या दिख रहा है? मनीष अपसेट दिख रहा है। तो दिख रहा है, ये भी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है, मतलब अपसेट एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी उदासी है वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा आता है स्टेट वर्ब के अंडर। ओके, अब जो एक्शन वर्ब्स होती है उसमें आईएनजी फॉर्म बन सकता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या है? ये हमें हमारा समय भी बताता है, टेंस भी बताते हैं, जो वर्ब्स होते हैं ना, हमारा टेंस भी बताते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। एंड जैसे माय मदर कुक्स फूड का हमने बनाया माय मदर इज कुकिंग, तो हमने वर्ब में क्या करा है? एनजी फॉर्म बना है, तो उससे सेंटेंस कंप्लीट सही बन रहा है। माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मदर खाना बना रही है। तो वो बस ये क्या होता है कि वो हमें टेंस बताते हैं, जो वर्ब्स होते हैं हमें टेंस बताते हैं कि कौन से समय में कोई एक्टिविटी हो रही है। अभी जो स्टेट वर्ब्स होते हैं इसका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, वो गलत हो जाते हैं। जैसे कि देखिए आई एम, अगर हैव का हम आईएनजी फॉर्म कर दे हैविंग, आई एम हैविंग टू बुक्स, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या फिर मनीष सीम्स अपसेट का हमने लिख दिया मनीष इज सीमिंग अपसेट, तो सीमिंग वर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेट वर्ब्स होते हैं ये इसी कैटेगरी के होते हैं एंड ये इनका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये वर्ब्स उनकी कैटेगरी समझ लीजिए, ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स नहीं है, सिर्फ उसकी कैटेगरी के वर्ब्स किस तरह के होते हैं। कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं, कुछ स्टेट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। हम हमारी आगे की वीडियो में वर्ब्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे। आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गया है। वर्ब मीन्स क्रिया होती है, वर्ब आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी। प्लीज ये वीडियो को अच्छे से समझिए और देखिए, क्योंकि वर्ब क्या होता है, ग्रामर का मोस्ट ऑफ द पार्ट वर्ब से ही कैरी किया जाता है। मतलब वर्ब बहुत सारे सेंटेंसेस में, मतलब मैक्सिमम सेंटेंसेस में वर्ब का यूज किया जाता है। तो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप वर्ब को नहीं समझेंगे तो आप उनका टेंस भी नहीं समझ पाएंगे, और इससे क्या सेंटेंसेस और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है बच्चों की, ठीक है। तो वर्ब का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिटेल में मैं एक और बार बता देती हूँ, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है, और कोई
एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होते हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है आई गो टू स्कूल, तो गो हमारा एक्शन वर्ब है क्योंकि जाना एक एक्टिव एक्शन है, एक कोई फिजिकल एक्टिविटी है। माई मदर कुक्स फूड, ये भी फिजिकल एक्शन होता है, कुक करना मतलब फिजिकल एक्शन होना, इसका आईएनजी फॉर्म भी बन सकता है, दैट इज करेक्ट। लेकिन स्टेट वर्ब्स जो होते हैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बताते हैं, जैसे आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं, तो इसका सॉरी पेन नहीं बुक्स, मेरे पास 2 बुक्स है, तो इसका कोई एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, ये सब सिचुएशन बता रही है कि मेरे पास 2 बुक्स हैं। मनीष भी अपसेट दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनका क्या है आईएनजी फॉर्म भी नहीं बनता है। तो ये जो आईएनजी फॉर्म्स यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिखा रखे हैं, दैट इज रॉन्ग, ये मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे वर्ब को समझना हो गया, ये वर्ब होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स और फिर जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आई होप आपको ये जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो समझ आ गया होगा। तो प्लीज इसको अच्छे समझिएगा, नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट। कुछ छोटी से छोटी चीज भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो फिर एरर बन सकता है आपके आगे के लिए। Okay, so thank you so much, and please subscribe the channel English Tutor Priyanka Khandelwal, and please share it and must watch it, तो आपकी लिंक बनी रहेगी। Thank you so much.